नमस्कार बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर इस कोरोना काल में घर पर अच्छे रहे होंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस को जारी रूप से देखते रहिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आप इससे पहले वीडियोस देख सकते हैं काफ़ी सवालों के लिए जो हमने आपके लिए पहले सॉल्व करा दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, चलिए समझते हैं। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है सर। तो देखिए सबसे पहले क्या स्तंभ बनाना है, मैं मान के चलो ये स्तंभ हो गया। उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, ठीक है सर। हमने मान लिया कोई पॉइंट यहाँ पे होगा और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 15 डिग्री। कितना है 15 डिग्री। इसे हम यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है बच्चों। ये मिला दिया सर, ये हो गया 15 डिग्री। सर आपको कैसे पता चल गया? देखो जो उसने बोला है उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जो नीचे से देखे जाते हैं। और अपना मन कोण क्या होता है? जो क्षैतिज से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी स्तंभ की चोटी पर उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, सर लिख दिया। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण, ठीक है सर। यहाँ से हम कहाँ चलते हैं? 100 मीटर डिस्टेंस पर कवर करते हैं। मान के चलो यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है, 100 मीटर कवर करके। तो यहाँ से क्या हो गया, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नो प्रॉब्लम। मतलब अब जो उन्नयन कोण है आपका कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। ओके सर, आगे बताइए। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि आपको ये एच मान लेते हैं इसको, ये हाइट बतानी है, इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है सर, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बच्चों पॉइंट दे देते हैं पहले इसके लिए। इसे मान लेता हूँ मैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं ओ। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या आगे आगे क्या करते हैं। ये यहाँ से एक बंदा खड़ा था, मान के चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। देखिए एक स्तंभ है, अगर कोई किसी बिंदु से समतल पर किसी बिंदु से अगर इसे देखते हैं तो 15 डिग्री था। अब 100 मीटर इससे हम थोड़ा आगे चले गए तो उसका एंगल था उन्नयन कोण का, वो कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री होने पर देखिए ये जो वाली जो डिस्टेंस है ये तो कितनी होगी, ये जो डिस्टेंस है ये तो 100 होगी। इसे मैं मान लेता हूँ एक्स, हमें पता थोड़ी ना है कितना है। तो ये एक्स होगी तो टोटल कितनी होगी 100 प्लस एक्स बच्चों। ठीक है सर, हाँ सर एकदम सही, करेक्ट आपसे बोल रहे हो। ठीक है बच्चों, तो इसकी हाइट हम निकालते हैं। बहुत ही उम्दा टाइप का सवाल है। अगर आप इस सवाल को समझ गए तो आप इस प्रश्नावली के काफ़ी सारे सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए पहले हम इसका थोड़ा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, हमें केवल हाइट ज्ञात करनी है। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, ये 15 डिग्री है, इससे करते हैं हम। देखिए माना कि स्तंभ की चोटी सी का अनंतास कोण ओ से 15 डिग्री तथा ए से 30 डिग्री है। ठीक है, तो जहाँ ओ ए कितना है 100 मीटर है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा। देखिए ये अगर 15 डिग्री है, ये भी कितना है 15 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये 15 30 है। अगर इन दोनों कोणों का योग अगर बाहर वाले कोण के योग के बराबर है तो ये कोण कितना होगा। देखिए ये 150 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री हो गया। क्योंकि चलो आप इसे समझिए, अगर कोई रेखा है, अगर इस पर मैं कोई कोण बनाता हूँ, ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा 150 का, क्योंकि जो टोटल एंगल होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री का। हाँ सर, अगर मैं ये हो गया 90 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या है 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री का होगा। अगर ये 150 डिग्री का है तो ये कितने का डिग्री का कोण निकला हमारा 15 डिग्री का। अगर ऐसी स्थिति में कैसी स्थिति में अगर ये कोण और ये कोण इन दोनों का टोटल अगर इस कोण के योग के बराबर होता है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। कौन से वाले त्रिभुज का बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि उसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमको दिया क्या है, कोण सी ओ बी कितना है 15 डिग्री, और कोण सी ए बी कितना है ये वाला 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ओ ए भुजा कितनी है 100 मीटर, ए बी कितना है
एक्स मीटर, और ओ भी कितना है 100 प्लस बी मीटर। ओके बच्चों, ठीक है सर। अब आगे ये चीज़ देखिए, ये 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी में तो हम कौन सा एंगल पुट करेंगे? सर हमें वो एंगल बताइए जिसमें हमको बी सी बटे क्या काम आओ, ए सी मतलब क्या, लंब बटे कर्ण पुट करना पड़ता हो। देखिए इसमें होगा साइन 30 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, सर आप बच्चे हम सर आपने हमको कंफ्यूज कर दिया, आप कैसे कैसे पुट कर रहे हो। देखिए बच्चों, अगर समद्विबाहु की कंडीशन है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी होंगी? दोनों समान होंगी। अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगी? 100 होगी। और हमें क्या चाहिए? ओनली हाइट चाहिए। हमको ये पता नहीं है तो इसको यूज़ करने वाले हैं ही नहीं। अगर हमें ये पता है तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। तो कौन से वाला फॉर्मूला पुट करेंगे? जिसमें हमारे पास लंब और कर्ण आते हो। लंब और कर्ण वाला कौन सा होता है बच्चों? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 100 बटे, मतलब लंब बटे कर्ण कितना होता है? एच। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 बराबर 100/h। तो ये कितना हो गया? एच बराबर, सॉरी सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं। देखिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? आप पहले ऐसे ऐसे लिखिए, बी सी लंब बटे कर्ण कितना है हमारा? ए सी। और साइन 30 की वैल्यू बताइए आप कितना होता है? 1/2 बराबर बी सी कितना है हमारा यहाँ पर? बी सी देखिए इस वाले फॉर्मूले से एच है, और ये कितना है? 100 है। तो ये कितना होगा? एच बराबर 100/2 बराबर 50 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सॉरी 50 मीटर। तो इस वाले सवाल में काफ़ी बच्चे ना बहुत कन्फ्यूजन हो गया सर, हमने तो समझ नहीं आया आपने ये सवाल कैसे करा दिया, हमको हमारे वाले मेथड से की कराइए। तो देखिए बच्चों, इस वाले सवाल को हम दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ छोटा, और आप हमारा दूसरा नंबर का टाइप का सवाल देखिए जिस तरह से हम इस सवाल को करने वाले हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप। क्या कह रहा है? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से कितना है? समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। समतल की ओर 100 मीटर चलने पर वो कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। तो सेम कंडीशन यही है। तो स्तंभ की ऊंचाई कहती है। सर हमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया समद्विबाहु त्रिभुज का, आप अपना वाला कॉन्सेप्ट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, करते हैं। देखिए हमको कितने वाले त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर? देखिए बच्चों, हमको एक तो ट्रायंगल दिख रहा है ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको ये। अब मैं ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ पहले फर्स्ट में, और सेकंड वाला ट्रायंगल ये यूज़ करूँगा। तो बताइए कौन सा करेंगे? त्रिभुज ओ सी बी में क्या है? हमें कौन सी चीज़ पुट करनी है? लंब बटे ये वाली आधार, ये वाला थीटा है, तो लंब बटे आधार कौन सा होता है? टेन। टेन 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है हमारा? एच बटे 100 प्लस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में कितना होगा? टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई हमको, ये वाली। हमें क्या, हमें एच निकालना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो आप ही हमें बताइए कौन सी वैल्यू पुट की जाए। तो देखिए हमको इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने टेन 15 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, कितनी? 2 - √3 आप इसे पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे 2 - √3 पुट किया, इधर कितना हो गया? एच बटे 100 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या चाहिए? इसमें एच चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो बताइए 10 30 कितना होता है? सर 1/√3 बराबर एच बटे एक्स। तो एक्स बराबर कितना होगा? √3h। तो ये समीकरण 2 है। अगर इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ
तो एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो इसे मैं इसमें पुट कर देता हूँ। समीकरण 2 से 1 में, तो बताइए क्या होगा। 2 माइनस रूट थ्री बराबर एच बटे 100 प्लस रूट थ्री एच। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम इधर पक्षांतरण कर देते हैं। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। 2 माइनस रूट थ्री इंटू 100 प्लस रूट थ्री एच बराबर एच। 2 से किया इसके इधर का मल्टीप्लिकेशन तो 200 प्लस 2 से किया 2 रूट तीन एच माइनस 100 रूट तीन माइनस प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस। रूट तीन इंटू रूट तीन कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, 3 एच। ठीक है, इधर क्या हो गया इधर ये एच ही हो गया। तो अब हम करते हैं एच वाली संख्याओं को इधर कर लेते हैं। तो निकालिए बच्चों, इसको मैं इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, इसका भी इधर पक्षांतरण कर देता हूँ। ये हो गया 200। ठीक है, इधर एच प्लस 3h माइनस 2 रूट थ्री एच, ये हो गया। तो इधर 200 का इधर कितना है 200 माइनस इधर कितना रह गया बच्चों बताइए आप। 200 माइनस 100 रूट तीन। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200 माइनस 100 रूट तीन है ही ऑलरेडी। इधर कितना है आप ही बताइए। एक एच और 3h कितना हो गया 4h। 4h माइनस 2 रूट थ्री एच। तो इधर से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन। तो क्या हुआ इधर इधर 2 भी कॉमन हो गया। तो इधर क्या बचा 2 माइनस इधर कितना बचा रूट थ्री। ओके, इधर से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा 100 कॉमन आ जाएगा। तो इधर कितना बचा होगा 2 माइनस रूट थ्री। इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2h बराबर कितना मिला हमको 100 और h बराबर कितना हो गया 50 मीटर। तो बच्चों आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो ये वाला। तो आप जौन सा चाहे वो कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली एक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया है। मैं चाहता तो इस वाले क्वेश्चन को मैं वहीं पर ख़त्म करा सकता था पहली वाली वीडियो में। तो आप केवल इस वाले क्वेश्चन में केवल ये समझें कि जो एग्जामिनर कहना चाहता है वो क्या है। आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको उचित लगता है। मेरे हिसाब से आप समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन ना लगा के अपने वाला प्रॉपर मेथड यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। केवल आपको करना है, जब कभी भी एग्जामिनर आपसे कहे कि हम आपको हाइट बताइए, तो हमें ये जो बेस वाली चीज़ें इक्वल कर देनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। और कभी पूछे हमको ये वाली डिस्टेंस बताइए, तो हमें ये क्या कर देनी है पुट कर देनी है। बस समीकरण से अगर x पूछ रहा है तो h को पुट करके h खत्म कर देंगे। अगर वो हमें h पूछ रहा है तो h को पुट कर मतलब x को पुट करके x खत्म कर देंगे। ये सिंपल फंडा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक समतल जमीन खड़ी कर ली, उसके ऊपर एक मीनार खड़ी कर दी। उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए मान के चलो इसकी छाया यहाँ तक थी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक, और उस टाइम में उसका एंगल कितना था 60 डिग्री। अब ये उस स्थिति में 30 डिग्री हो जाती है। कौन सी वाली कंडीशन में 30 डिग्री हो रही है, जब वो 100 मीटर और ज़्यादा मतलब 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, जब उसका कोण घट के कितना रह जाता है 30 डिग्री। देखिए बच्चों कहने का मतलब मेरा यह था कि अगर यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, तो ये डिस्टेंस में कितना अंतर हो गया इसका 40 मीटर का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही इस वाला क्वेश्चन है, आपको बॉलीवुड पुट करनी है। बस इसे क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं मीटर। ठीक है बच्चों, ये 40 है, तो ये टोटल कितना हो गया, चलो इसका नाम रखते हैं, ये क्या a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। इसे हम 40 प्लस x पुट कर दें। ठीक है बच्चों, चलो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, करते हैं। तो हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं, एक तो ट्राइंगल ये है,
और एक ट्राइंगल कौन सा है, ये है। सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल यूज़ करते हैं, उसके बाद में छोटा। तो ट्राइंगल ए बी, इसे क्या ए बी डी में, बताइए कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, सभी जानते हैं टेन थीटा ही पुट होगा। और थीटा कितना हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री बराबर कितना है एच बटे 40 प्लस एक्स। सर आप 40 प्लस एक्स कैसे कह सकते हो? देखिए बच्चों, यहाँ तक ये इस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब उससे पहले हमें पता नहीं था कितनी थी, तो उसे हम एक्स मान लें, और 40 मीटर अधिक हो जाती है तो वो एंड पॉइंट हो गया। तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी डिस्टेंस 40 प्लस एक्स, तो इसे हम ऐसे मानते हैं। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/2, इधर एच बाई 40 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 2h बराबर 40 प्लस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए ये वाला तो सॉल्व हो गया, अब कौन सा सॉल्व करते हैं, ये। तो त्रिभुज ए बी सी में ये क्या कह रहा है, 10 60 डिग्री बराबर एच बटे एक्स, और 10 60 कितना होता है √3 बराबर एच बटे एक्स। तो एच बराबर कितना हो गया √3x, इक्वेशन 2। अब देखिए इस वाले सवाल में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, हमें केवल x की वैल्यू पुट कर देनी है। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि आप x पुट कर रहे हो कि h पुट कर रहे हो? देखिए आपको बस देखना यह है कि जो एग्जामिनर मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें पूछ क्या रहा है, हाइट पूछ रहा है या फिर वो डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर वो आपसे हाइट पूछ रहा है तो आप ही मुझे सोच के बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन में h की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो आपको क्या इस इक्वेशन में h मिल सकता है क्या? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप h की वैल्यू पुट कर दोगे तो जो पद बचेंगे वो सब कैसे होंगे, x के मान ही मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें x पुट कर देना है। जैसे हमको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा ओनली x में, मतलब h। तो इक्वेशन क्या है x बराबर h बटे √3, ये इक्वेशन 2 है। तो समीकरण 2 से 1 में करिए सर, 2h बराबर 40 प्लस h बटे √3, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2h बराबर 40 इंटू √3 प्लस h बटे √3, टोटल का वो हो गया, सॉरी टोटल का एलसीएम हो गया कितना √3। इस √3 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, 2√3 h बराबर 40 √3 प्लस h का इधर से मैं पक्षांतरण कर देता हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए आप ही बताइए सर। हमें लगता है इस सवाल में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है हमें। चलिए कीजिए आप करिए, इसका एच ये क्या है 40 √3 प्लस एच है, तो कीजिए 2√3 h माइनस एच बराबर 40 √3। नेक्स्ट बढ़िया आगे 2√3 माइनस एच, तो h कॉमन हो गया, तो 2√3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40 √3। तो h बराबर कितना हो गया 40 इंटू √3 बटे 2√3 माइनस 1। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, 40 इंटू 1.732, तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा। देखो 0 का 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 का हासिल 1, 4 7 चौक 28 और 1 29 की 9 का हासिल 2, 4 1 4, 4 और 2 6, पॉइंट कितना हट गए 1 2 3 पॉइंट, तो 69.280, ठीक है बच्चों। अब नीचे करते हैं सॉल्व, 1.732 कितना हो गया 4643, ये होते हैं, इसमें से कितना घटा देना 1, तो मतलब 2.464, और इससे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 69280 को, तो मुझे कितना मिलेगा समथिंग, 2 से इसे डिवाइड करूँगा तो 3 4 पॉइंट मतलब समथिंग 6 ऐसा मिलेगा, मतलब 34.64 मीटर। तो बच्चों हमारा आंसर कैसे हो गया, ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो मुझे कराना बहुत ज़रूरी था, तो आप इस वाले वीडियो के साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ।